नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीतिक गुरु थे। उनके बनाए गए राजनीतिक सिद्धांतों पर आज भी हम कार्य करते हैं। बहुगुणा जी हमारे राजनीतिक गुरु थे। मैं 80 के दशक में शुरू में 1981 में जब वो चुनाव लड़े कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बाय इलेक्शन, उस समय उनके संपर्क में आया और अंतिम समय तक जब उन्होंने आखिरी सांस ली, हम बहुगुणा जी के साथ रहे। बहुगुणा जी के ही संस्कार, बहुगुणा जी का ही पूरा राजनीतिक दर्शन हमने जीवन में अपनाया। चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में रविग्राम के द्वारा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में समस्त ग्रामवासियों की ओर से 2,21,000 रुपए का अंशदान दिया गया। कोरोना वायरस के समय रविग्राम का यह आर्थिक सहयोग अत्यंत प्रशंसनीय है तथा अन्य कस्बों और गाँवों के लिए भी प्रेरणादायक है। रविग्राम की ओर से सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से उक्त राशि बैंक चेक सभासद समीर डिमरी एवं समाजसेवी हरीश डिमरी के द्वारा उप जिलाधिकारी जोशीमठ को दिया गया। कोरोना संकट की इस घड़ी में अब साधु संत भी खुले तौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष में देश हित के लिए अंशदान देने लगे हैं। देश में इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप है। ऐसे समय में पूरे देशवासियों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से एकजुट होकर कार्य करने चाहिए। ये वक्तव्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निजी सचिव के द्वारा दिया गया। उनकी तरफ से 5 लाख का चेक राहत कोष में दिया गया। कोरोना महामारी के चलते बीजेपी के द्वारा मोदी रसोई संचालित की जा रही है, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी कांग्रेसियों के द्वारा इंदिरा अम्मा रसोई का आयोजन रानीपुर भेल शिवारिक नगर पालिका क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे कई गरीब असहाय लोगों की मदद की जा रही है। आज वो लगातार 20 दिन से इंदिरा अम्मा रसोई के माध्यम से गरीबों की हर रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक उनका प्रयास है कि उसको कोई भी रानीपुर क्षेत्र में भूखा न रहे। आज 20वां दिन हो चुका है जो कि इन्होंने इंदिरा अम्मा रसोई चला रखी है और ये अपने खर्चे से ही सारा वहन कर रहे हैं। इनकी मानता है कि पूरी पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम से। कोविड-19 के चलते सामाजिक संस्थाएं गरीबों की सहायता में जुटी हैं। ज्वालापुर की रामलीला कमेटी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं हरिद्वार नगर निगम की पार्षद का कहना है कि निगम की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से वो अपने निजी खर्चे से ही क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। गरीब व्यक्तियों के लिए लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन करीब 500 से 700 व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था की जा रही है। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो ये काम जारी रहेगा। से कोई सहायता नहीं मिली है जी। हमने पर्सनल अपने 100-200 किट रोज बनवा रहे हैं और वो खुद वितरण कर रहे हैं। गरीबों को राशन भी वितरण कर रहे हैं और रोज डेली सैनिटाइजर हो रहा है पूरे वार्ड में, सफाई व्यवस्था करा रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ के क्षेत्र के ज्वालापुर क्षेत्र के जो गरीब मजदूर किसान और लोग हैं, किसान हैं, असहाय व्यक्ति हैं, उनको हम हमारी संस्था एक समय का भोजन उपलब्ध करा रही है। दुबई के एक होटल में काम करने गए टिहरी जिले की सकलाना पट्टी के कमलेश भट्ट की 16 अप्रैल को हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी। तब से लेकर कमलेश भट्ट के परिजन शव को भारत लाने की मांग कर रहे थे। दुबई में रह रहे सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी के प्रयासों से 23 अप्रैल की रात को दुबई के अबुधाबी एयरपोर्ट से कार्गो विमान के द्वारा 3 शवों को दिल्ली लाया गया। भारतीय एम्बेसी के द्वारा बीती रात को 10 बजे एक आदेश निकाला गया कि बाहर से जितने भी आने वाले शव हैं उनको न लिया जाए। इसके चलते कमलेश भट्ट की डेड बॉडी कमलेश भट्ट के परिजनों को नहीं मिल पाई, जिस कारण कमलेश भट्ट की डेड बॉडी सहित तीनों बॉडी वापस दुबई के अबुधाबी एयरपोर्ट भेज दी गई। कमलेश के परिजन लॉकडाउन के दौरान पास बनवाकर शव लेने गए थे, लेकिन उन्हें बिना शव के ही लौटना पड़ा। वो भाई अबुधाबी में 3 वर्षों से काम कर रहा था और इतने समय से वहाँ पे कार्यरत था। उसी दिन शाम को उसके घर पे बात हुई थी। किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, लेकिन हमें सुबह यहाँ जानकारी मिली है कि उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बहुत ही दुखद समाचार है पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए। हमारे परिवार का एक उत्तराखंड का बेटा हमें छोड़ के चले गया, अलविदा कह गया। उसकी मौत किन परिस्थितियों में, कैसे उसकी मौत हुई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास जारी है। उनके HR डिवीज़न से, उनके जनरल मैनेजर, उनकी कंपनी के मैनेजमेंट से मेरी बराबर वार्तालाप बना हुआ है। कोरोना वायरस के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भी ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान सतर्क हो गए हैं। बिलगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार के ग्राम प्रधान के द्वारा गांव के मुख्य रास्ते पर बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी गई है कि बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित है। चौराहे की जगह होते बोर्ड लगा रखा हमारा, उससे पूरा हमारा मतलब बाहर के लोग आए वो मतलब कि अंदर ना आ पाए।
टिहरी में राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि अस्पताल में खाने पीने और पानी संबंधित कई अव्यवस्थाएं हो रही थी, जिस पर राज्य मंत्री ने वहां जाकर निरीक्षण किया। यह अस्पताल में काफ़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की जो वो है वो यहाँ पर कमी है, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए मैंने एसपी साहब से बात हो गई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम कोरोना के मामलों की गहन पड़ताल के लिए उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में पहुंच गई है। ये टीम पौड़ी जनपद के विभिन्न दूरस्थ गांवों में जाकर ये पड़ताल करेगी कि क्या कोरोना वायरस का सिम्टोमेटिक लक्षण वाला या एसिम्टोमेटिक लक्षण वाला कोई मरीज पौड़ी जनपद में है या नहीं। इसके लिए टीम 40-40 लोगों के सैंपल लेकर 400 लोगों के रैपिड टेस्ट करेगी। भारतीय अनुसंधान संस्थान की तरफ से जो पूरे देश भर में हम कोविड-19 के लिए नेशनल सीरो सर्विलेंस कर रहे हैं, उसके लिए पूरे देश भर में जो 80 जिले चुने गए हैं, उसमें से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल इस जिले को चुना गया है, जिसमें हम 10 जगह पर जाके हर एक जगह से 40 लोगों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल करते हुए टेस्टिंग करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।